हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर रियल गैस वंडर वॉल इक्वेशन इज रिटन। मतलब हमारे पास जो रियल गैस का वंडर वॉल इक्वेशन है बेटा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जहाँ पे ए और बी जो होते हैं वो आपके पास वंडर वॉल कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमें दो सेट ऑफ गैसेस गिवन है। सेट वन में हमारे पास O2 CO2 हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सेट टू में बेटा हमारे पास CH4O2 एंड H2 हमारे पास गैसेस गिवन है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोल क्या रहा है कि जो द गैसियस गिवन इन सेट वन उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी में अरेंज करना है, और जो गैसियस गिवन सेट टू में उसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए में अरेंज करना है। तो ये आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो आपका कांस्टेंट ए होता है इसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारे पास बेटा कांस्टेंट ए होता है इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है बेटा, ये आपका होता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, आपका ये हुआ करता है। मतलब ए हमें ये बताया करता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा लग रहा है वो हमें बताया करता है। अगर जितना ज्यादा लग रहा होगा तो ए की वैल्यू आपको उतनी ज्यादा होगी। और इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो आपकी एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर आपकी हुआ करती है। इस तरह आपकी इसकी यूनिट होती है। अब मैं आपको बी के बारे में बताता हूँ। तो बी हमें क्या बताता है बेटा, ये भी आपका कांस्टेंट है, जो कि हमें बताया करता है इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। मतलब जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इफेक्टिव साइज होती क्या है। तो ये हमने ए और बी किया करता था कि जैसे हमने जो केटीजी में हमने एज्यूम किया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की जो भी साइज हुआ करती है जहाँ पे उसको लेते हैं उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होती है। लेकिन रियल गैस के केस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारे पास बी कांस्टेंट आया करता है। सेम ऐसे ही ए हमारा कांस्टेंट कैसे आता है कि हमने ये जूम किया था कि जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो जो होती हैं किसी भी तरह का उनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा होता, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। लेकिन एक्चुअल केस में जो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा प्रेशर में करेक्शन करना पड़ता है। तो जब हम प्रेशर में करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट ए मिलता है, वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट बी मिलता है। और ये इनका मतलब होता है। अब ये डेटाबेस क्वेश्चन है बेटा, अगर हम डेटाबेस क्वेश्चन इसके बेसिस में अरेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। मतलब कांस्टेंट अगर हम ये सेट ऑफ वन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका CO2 का आएगा, फिर आपका O2, फिर हीलियम, फिर आपका हाइड्रोजन, ये आपका आने वाला है। वैसे ही हमारे पास जो सेट टू गैसेस गिवन है, अगर हम उसको अरेंज करते हैं ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस कांस्टेंट ए, तो वो आपको यहाँ पर बेटा CH4O2 और H2 हमें मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।